आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं। तो क्यों आर डी शर्मा? क्योंकि हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारा पेपर सीबीएसई फॉर्म करता है और बुक एनसीईआरटी की है, जबकि एमपी बोर्ड में ऐसा नहीं होता। एमपी बोर्ड में बुक भी एमपी बोर्ड की होती है, पेपर भी वही बनाता है। तो यहाँ सीबीएसई केवल करिकुलम, केवल सिलेबस बनाता है कि आपको टॉपिक में क्या क्या है, आपके कोर्स में क्या क्या है, आपको क्या पढ़ना है। अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पार्ट के सारी चीज़ें देख लो आप। तो ये हमारे केसेस में थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, कोई बात नहीं। हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, हम आर डी शर्मा करेंगे, कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम पर करेंगे, हम सैंपल पेपर करेंगे, सब करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन आज का इजी क्वेश्चन है। हमें एक ऐसा फ्रैक्शन दिया है जिसमें डिनोमिनेटर में दो स्क्वायर रूट दिए हैं, बीच में माइनस या प्लस है ना। तो इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका, एक अकेला तरीका क्या है? आप रेशनलाइजेशन करो। रेशनलाइजेशन मतलब जो डिनोमिनेटर का दो टर्म के बीच का साइन है, उसका अपोजिट साइन, वो टर्म लो और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। क्या है यहाँ? √3x+4 माइनस √3x+1। मतलब बीच वाला साइन चेंज कर दिया, प्लस √3x+4 प्लस √3x+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जो मैंने बीच में साइन चेंज किया है इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। मैंने थ्री क्वेश्चन में क्या था? √3x+4 माइनस √3x+1, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इस टर्म के बीच में माइनस था तो उस माइनस को साइन को उल्टा कर दिया, प्लस लगा दिया और इंटू डिवाइड कर दिया। फायदा क्या होता है इससे? इससे फायदा ये होता है कि न्यूमरेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी वाला केस बन जाता है। a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर यानी √3x+4 का स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा √3x+1 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, तो डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल हो गया, ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, 3x से 3x कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में कोई रूट बचा ही नहीं, कोई नंबर था वो बाहर ले गए हम। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में रूट है, कोई बात नहीं, dx आएगा इसके साथ। सेकंड पार्ट में रूट है, dx आएगा उसके साथ। यहाँ जो रूट के अंदर है उसको टी एज्यूम कर लो, 3x+4 को टी एज्यूम कर लो, तो 3 dx dt आएगा, dx आएगा dt/3। 3 बाहर आ गया और ये रूट टी वाला केस यानी t⁻½ वाला केस बन गया। यहाँ 3x+1 को r एज्यूम कर लो, तो dx आ जाएगा dr/3, या r⁻½ वाला केस बन गया। तो आप जानते हो x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1, फिर तो ये हो जाएगा, है ना। तो वो क्वेश्चन जिनमें डिनोमिनेटर में दो रूट हो, हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट मतलब उस टर्म से इंटू करते हैं, हम वो टर्म लेते हैं, हम क्या करते हैं बीच वाले टर्म के साइन का उल्टा ले लेते हैं। यहाँ अगर माइनस है तो इसका प्लस से लेकर इंटू डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल हो जाता है। ऐसा ही इसमें करना है। 1/√1 - 2x है, प्लस √3 - 2x है, तो प्लस का उल्टा माइनस, उससे इंटू डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर से रूट हट गया। क्लियर अर्पिता, रीना क्लियर? यही यस। एक तरीका है सॉल्व करने का। अब आगे आते हैं। अब देखो ये चीज जो मुझे बतानी है आपको, आर डी शर्मा बहुत ही टफ चीज यूज कर रहा है। क्या? पहले इसको देखो, मुझे एक फ्रैक्शन सॉल्व करना है, इसमें 3 पार्ट्स हैं बेटा। आया तो थर्ड पार्ट एग्जाम में, लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? मुझे एक फ्रैक्शन दिया है, फर्स्ट पार्ट देखो आप, न्यूमरेटर में x³ है, डिनोमिनेटर में x+1 का स्क्वायर है। एक फ्रैक्शन दिया है। जब भी फ्रैक्शन दिया हो, फ्रैक्शन मीन्स एक ऐसी चीज दी है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, तो पहले ये देखो ये प्रॉपर है कि नहीं। प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। सॉल्व करो। ऊपर तो x³ है, नीचे क्या है? a² प्लस 2ab प्लस b²। न्यूमरेटर में x³ है, x⁻³ है, डिनोमिनेटर में 2 है। अरे न्यूमरेटर की पावर तो डिनोमिनेटर से बड़ी हो गई, ये तो गड़बड़ हो गया। अभी हम एट प्रेजेंट तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटी होनी चाहिए, पहले तो बड़ी हो गई, तो हमें पहले सॉल्व करके न्यूमरेटर की पावर छोटी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे।
अब यहाँ तो इसने लिख दिया यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, पर आपको तो फेयर में दिखाना पड़ेगा। कैसे करोगे? आप डिवाइड लिखोगे, जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड से बाहर आएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिवाइड के अंदर आएगा। अब करो डिवाइड। कैसे करेंगे डिवाइड? डिवाइजर जो बाहर है, डिविडेंड जो अंदर है, दोनों के फर्स्ट टर्म पे फोकस करो। यहाँ फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक ही टर्म है, तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर में किससे इंटू करें? एक्स क्यूब है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, एक पावर कम है, तो एक्स स्क्वायर में किससे इंटू करें? एक्स क्यूब है, एक्स। अब एक्स लिखा तो ये एक्स डिवाइजर के हर एक टर्म से इंटू होगा। एक्स एक्स स्क्वायर से भी इंटू होगा, एक्स क्यूब, एक्स 2x से भी इंटू होगा, एक्स 1 से भी इंटू होगा। अब करो साइन चेंज, सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज करना होता है। कैंसिल हो गया, -2x² प्लस एक्स, क्या हो गया पूरा डिवीजन? रिमाइंडर की पावर देखो, रिमाइंडर की पावर 2 है, डिवाइजर की पावर 2 है, नहीं, रिमाइंडर की पावर डिवाइजर से कम होनी चाहिए। हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर की पावर डिवाइजर से कम ना हो जाए। अभी तो इक्वल है, मतलब हमें और भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? पहले आप सबसे आगे वाले टर्म का साइन देखो, माइनस है तो माइनस लगाओ, गलती यही होगी बेटा, आप ये माइनस लगाना भूल जाओगे। पहले माइनस लगाए, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लगाते। चलो साइन लगा लिया। अब दोनों के डिवाइजर के और इसके फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x² है। एक्स स्क्वायर में किससे इंटू करें कि 2x² है, तो एक्स स्क्वायर तो दोनों जगह है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो एक्स स्क्वायर में किससे इंटू करें? 2x² है तो 2 आएगा ऑब्वियसली। ठीक है ना अर्पिता, रीना, क्लियर? मोहित समझ में आ रहा है? ये क्लास 9 का पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो लिख लिया -2। ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं आज के, है ना, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस हैं। चलो लिख लिया -2। अब -2 अर्चिता डिवाइजर के हर एक टर्म से इंटू होगा, -2 एक्स स्क्वायर से भी इंटू होगा, 2x से भी इंटू होगा, 1 से भी इंटू होगा, -2 इंटू x², -2x², -2 इंटू -2x, -4x, -2 इंटू 1, -4, -2 सॉरी, करो सब्ट्रैक्ट, प्लस प्लस प्लस, बेटा ये -x था ना, साइन चेंज किया तो प्लस एक्स का हो गया -x, 4x -x 3x और +2, इतना बचा रिमाइंडर। इन क्वेश्चन में बेटा माइनस प्लस की गलती होगी। अब देखो जब यहाँ डिवाइड किया था तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट में लोअर टर्म नीचे वाले स्टेप का साइन चेंज होते हैं, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, है ना, ये प्लस एक्स का हो गया -x। अब देखो डिवाइड करने पर रिमाइंडर की पावर क्या आई? हाईएस्ट पावर है रिमाइंडर की 1, x⁻1, और जैसे डिवाइड कर रहे थे इसकी पावर 2 थी, तो रिमाइंडर की पावर कम हो गई, मतलब हमारा डिवीजन पूरा हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज बेटा फेयर में ही करना है। अब इसको कैसे लिखेंगे इस फ्रैक्शन को? क्वोशिएंट, पहले जो आंसर आया x-2 वो पहले आएगा, प्लस रिमाइंडर ऊपर आएगा, अपॉन में आएगा डिवाइजर, x² + 2x+1, उसको लिख दिया x+1 का स्क्वायर, वापस उसको फॉर्म में लिख दिया। बताओ इतना क्लियर हुआ? नितेश क्लियर? धर्मेंद्र, भाभी, चवांशु क्लियर? अर्पिता क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब एक दिक्कत और भी है, देखो आप, हम आर डी शर्मा का मेथड देख रहे हैं, रिफ्रेशर का मेथड देख रहे हैं। अब करना तो हमें इसका इंटीग्रेशन है, हमने इस फ्रैक्शन को ब्रेक करके यहाँ तक आ गए हम, x -2 3x + 2 x+1 का स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2, -2 हो जाएगा -2x। इसका क्या करें? अब इसने देखो अब क्या किया है, इसने नीचे x+1 था तो ऊपर इसने x+1 लाने के लिए 1 जोड़ा 1, पता नहीं क्या किया इसने। ऐसे करेंगे तो हो जाएंगे कंफ्यूज। इसको करने का शिवांशु एक बिल्कुल सिंपल तरीका है,
क्या तरीका है, एक बार फिर जरा उस पार्ट को देखो फिर से। हमें इस पार्ट के इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आ रही है। ये पार्ट कैसा है, इस पार्ट में न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, हाँ पावर तो है लेकिन डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है। तो जब भी, ध्यान रखो, जब भी किसी ऐसे फ्रैक्शन का करना होता है इंटीग्रेशन जिसके डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म हो, भले ही पावर हो ना हो, हम उसको टी एज्यूम कर लेंगे। किसको, जो डिनोमिनेटर में टर्म है। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या था, एक्स प्लस वन स्क्वायर, तो हमने एक्स प्लस वन को टी एज्यूम कर लिया। तो क्या हो गया, डी एक्स हो गया डी टी। अब इस पार्ट पे आओ, नीचे एक्स प्लस वन को टी बनाया हमने, टी स्क्वायर हो गया, डी एक्स आएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स डी टी हो गया। न्यूमरेटर देखो 3 था, 3 लिखा। एक्स का क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालो यहां से, एक्स हो गया टी माइनस वन, और प्लस टू ने क्या बिगाड़ा बेटा, प्लस टू भी लिखो। कितना आ गया, 3t माइनस 3 प्लस टू, ये आ गया 3t माइनस 3 प्लस टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर 3t के नीचे भी आएगा, ये हो गया 3 बाहर गया, टी बाई टी स्क्वायर मीन वन बाई टी। ये टी स्क्वायर क्या कर रहा हूं मैं, दोनों टर्म के नीचे रख ले रहा हूं, और ये माइनस वन बाई टी स्क्वायर यानी टी रेस टू माइनस टू डी टी हो गया। आप खुद देख रहे हो ये लॉग टी वाला केस हो गया, ये टी रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन यानी प्लस वन अपॉन टी आ गया। ये देखो हम टी की वैल्यू रख देंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब भी हम किसी ऐसे फ्रैक्शन से टैकल करते हैं बेटा जिसमें डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो, भले उसकी पावर हो ना हो, तो आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको टी एज्यूम कर लो। हाँ अगर पावर है तो पावर नहीं लेना, उससे ईजी हो जाता है। वरना हम कैसे ध्यान रखेंगे कि क्या ऐड करना है क्या माइनस करना है। जरा सेकंड पार्ट देखो इसका, वो थोड़ा और टफ है। इन सारे क्वेश्चंस को आज ही कॉपी पर नोट करेगा बेटा, है ना। क्या दिया देखो, समझने की कोशिश करना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, और देखिए आपको देख रहे हो कि एक क्वेश्चन में ईयर लगा हुआ है ना। 12th में हम किसी भी अपने आप को धोखे में नहीं रख सकते कि हमें पूरा चीज आ गई। देखो ये न्यूमरेटर में एक एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी एक्स स्क्वायर है। पहली बात तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की पावर 2 है, कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर में की पावर देखो जरा, ए प्लस बी स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर। मोहित ठीक एक्सपेंड किया मैंने, कुछ गलत तो नहीं किया। यस सर। अब देखो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर की एक्स स्क्वायर। अरे न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल आ गई, न्यूमरेटर की पावर कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना हर्षिता। अब यहाँ तो इसने लिख दिया यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, पर हमें तो दिखाना पड़ेगा ना, हम डिवाइड करेंगे। तो कैसे किया, डिवाइड करो, बिल्कुल आराम से करो, स्टेप बाय स्टेप, कोई हड़बड़ाहट नहीं। जल्दीबाजी करोगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab x, ये सब आप 9th में पढ़ चुके हो, इससे कई गुना टफ चीजें आपने 11th और 12th में पढ़ी हैं। डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर बाहर आएगा और जो न्यूमरेटर है वो अंदर आएगा। लिख लिया हमने क्या, जो डिनोमिनेटर था वो डिवाइड के पहले आ गया और जो न्यूमरेटर था वो डिवाइड के अंदर आ गया। अब क्या करो, डिवाइड करो, बाहर वाले का फर्स्ट टर्म देखो, अंदर वाले का फर्स्ट टर्म देखो। अब अंदर तो एक ही टर्म है तो हम इसी को देखेंगे। बाहर लिखा है पहले बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसमें किससे इंटू करें कि एक्स स्क्वायर है। बी स्क्वायर सुलभ, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में किससे इंटू करें कि एक्स स्क्वायर आए। यहाँ एक्स स्क्वायर के इंटू में बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है ही नहीं। तो अगर मैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 1/b स्क्वायर से इंटू कर रहा हूं तो आप देख रहे हो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और बच रहा है एक्स स्क्वायर, है ना। मतलब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में किससे इंटू करूं एक्स स्क्वायर आए, मुझे इंटू करना होगा 1/b स्क्वायर से। मैं देखता हूं कि बाहर वाले का फर्स्ट टर्म को किससे इंटू करूं जिससे ये अंदर वाला आ जाए, जिससे आएगा उसको ऊपर ले देता हूं। ये स्टेप क्लियर हुई, रीना क्लियर, विशाली क्लियर। यस सर। अब
Yes, sir. जो मैंने ऊपर लिखा है क्वोशिएंट, ये डिवाइजर के हर एक टर्म से इंटू होगा, ये इससे भी इंटू होगा, ये इससे भी इंटू होगा, ये इससे भी इंटू होगा। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 1/b स्क्वायर से इंटू किया, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1/b स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर। अब इस पे आओ, प्लस 2ab x है बेटा, 2ab x इंटू करना है 1/b स्क्वायर से, तो एक बी से बी कैंसिल हो गया, 2ax/b आएगा, 2ax/b प्लस ए स्क्वायर को इंटू करना है 1/b स्क्वायर से, तो a स्क्वायर/b स्क्वायर आ गया। ये कर लिया मैंने, इंटू कर लिया। डिवाइड में अब नीचे वाले के साइन माइनस किए जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इससे कैंसिल हो गया। x तो टर्म ऊपर कोई है ही नहीं, -2ax/b माइनस a²/b स्क्वायर, ये डिवाइड कर दिया, स्क्वायर है ये। अब जरा देखो रिमाइंडर की पावर क्या है, रिमाइंडर की पावर 1 है और डिवाइजर की पावर 2 है। देखो रिमाइंडर की पावर छोटी हो गई है डिवाइजर से, मतलब हमारा डिवाइड पूरा हो गया। अब इसको कैसे लेंगे, गिवन फ्रैक्शन इक्वल टू, पहले क्वोशंट आएगा, जो आंसर है वो पहले आएगा, प्लस रिमाइंडर जो बचा ऊपर आएगा, और उसके अपॉन में आएगा डिवाइजर। b² x² 2ab x प्लस a², इसको हमने कैसे लाया था, इसको हमने a प्लस bx² का एक्सपेंशन करके लाया था, तो हमने इसको वापस होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। बताओ इतना क्लियर हुआ? डाउट इसमें किसी को? आकृति, अर्पिता, सुलभ, देवाशीष देव, हर्ष? नो सर। चलो अब यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है विशाखा, क्लियर? Yes, sir. हाँ डाउट हो वहाँ आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे इंटरप्ट करो, ठीक है जय, समझ पा रहे हो ना? Yes, sir. हाँ चलो, अब गड़बड़ काम कर रहा है आर डी शर्मा। एक्चुअली आर डी शर्मा एक बहुत ही, भारत के एक बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर हैं, तो कुछ चीजें वो थोड़ा हाई फाई सोच लेते हैं। हमें तो देखना अपने लेवल पे है ना, तो हम कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। इसका करना होगा इंटीग्रेशन, 1/b स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसका क्या करें, एक तरीका यह है कि हम इसको इसके नीचे ले आए, इसके नीचे ले आए, वैसा नहीं किया, -1/b स्क्वायर यहाँ भी था, यहाँ भी था, कॉमन निकल गया, तो न्यूमरेटर में बचा 2bx प्लस से, और ये देखो इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा, dx x हो जाएगा। अब देखो इस फ्रैक्शन में, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, इस क्वेश्चन में, इस वाले में, जब भी किसी एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म हो, भले ही पावर हो ना हो, क्या करना है, उस चीज को टी एज्यूम करो। हमें तो करना है इंटीग्रेशन, हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, क्यों सुलभ, टेंशन मत लो, आएगा, समझ में आएगा विशाखा, हमें तो इंटीग्रेशन करना है। अब आर रामदयाल बाबू ने पता नहीं क्या किया है, आपको तो जब इस पोर्शन में करना है इंटीग्रेशन, आप देखो इसके डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, हाँ भले ही स्क्वायर है लेकिन है तो सिंगल टर्म, तो उस टर्म को टी एज्यूम कर लो। जब भी आप किसी एक ऐसे फ्रैक्शंस का करते हो इंटीग्रेशन जिसमें डिनोमिनेटर में केवल एक ही टर्म होती हो, तो कुछ मत करो, उसको टी एज्यूम करो, बी डी एक्स हो गया डी टी, डी एक्स हो गया डी टी बाय बी। अब क्वेश्चन पे आओ, डिनोमिनेटर को टी एज्यूम किया हमने, ये टी स्क्वायर हो गया, डी एक्स हो गया डी टी बाय बी, बी बाहर गया, फिर आओ 2b हो गया, और x की प्लेस पे वैल्यू कौन सी आएगी, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, x की प्लेस पे आएगा t माइनस a बाय बी, और प्लस है। अब एल्शियम कैल्शियम लोगे तो हमें एक ऐसा बिल्कुल सिंपल पोर्शन में जाएगा, हमें जिसमें एक पोर्शन में t होगा और एक पोर्शन में t स्क्वायर होगा। लेकिन टैक्टिक्स क्या अपनानी है हमको, जब भी हम किसी ऐसे फ्रैक्शन से डील करेंगे जिसमें देवाशीष डिनोमिनेटर में केवल एक ही टर्म होगा, करना आपको ऐसे है, कैसे, आप उस टर्म को टी एज्यूम करो, dx की वैल्यू आएगी, और न्यूमरेटर में जहां x है वहां वापस टी रख दो। ऐसे नहीं करना, आप ऐसे याद नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा? क्या करना है, बी एक्स प्लस ए को टी एज्यूम करो,
तो बी डी एक्स हो गया dt, तो dx हो गया dt बाय बी। आप करो इंटीग्रेशन, करो इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस, देखो टी माना है हमने, टी स्क्वायर हो गया, डी एक्स हो गया डी टी बाई बी, 1/b बाहर गया, डी टी यहाँ आ गया। न्यूमरेटर 2bx यार, x कहाँ से लाएंगे आप, तो डी टी है, तो जो हमने x एज्यूम किया है बी एक्स प्लस ए को हमने t एज्यूम किया है, यहाँ से x निकाल लो, कितना आएगा, ए उधर गया, t माइनस ए बाई बी आएगा, तो 2b t माइनस ए बाय बी आ गया और प्लस ए आ गया। ब्रैकेट ओपन करो, कितना गया, बी से भी कैंसिल हो गया, 1/b बाहर, ये हो गया 2t, 2 इंटू हुआ 2t माइनस 2 है और प्लस ए हमारा वेट कर रहा है, 2t माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर 2t के नीचे भी लेके आओ, ए के भी नीचे लेके आओ, तो 2t बाई टी स्क्वायर, 2 बाय टी बचेगा, लॉग वाला कैसे हो जाएगा, ए बाय टी स्क्वायर, आपको टी रेस टू 2 ऊपर ले आना पड़ेगा, टी रेस टू माइनस 2 हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसी फॉर्म में आंसर आ जाएगा, और हमें ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक, क्लियर, लेकिन डिवाइड तो करना पड़ेगा आपको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी, क्या जोड़ना है क्या ऐड करना है, इससे आप बच जाओगे, आप जिसकी पावर है उसको टी करो। ठीक है, क्लियर। जब भी हमें कोई ऐसा फ्रैक्शन दिया हो बेटा जिसमें डिनोमिनेटर में हेमंत केवल एक सिंगल टर्म हो, पावर हो, ठीक ना हो तो ठीक, आप डिनोमिनेटर को टी एज्यूम करो, dx की वैल्यू एज्यूम करो, वापस क्वेश्चन पे जाओ और x की वैल्यू रख दो, एक सिंपल हमारे पास फ्रैक्शन हो जाता है जिसका हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, क्लियर, कुछ कहना है किसी को, भाभी ठीक है। Yes, sir. अब देखो एग्जाम्पल फॉर आर डी शर्मा, पावर में 3 है, डिनोमिनेटर में 1 है, पावर में 7 है, डिनोमिनेटर में 1 है, पावर में 6 है, डिनोमिनेटर में 1 है। अरे यार, न्यूमरेटर की पावर 3 है, डिनोमिनेटर की पावर 1, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से। अब ये तो लिख दे रहा है, रॉन्ग रीजन, जब भी न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है हमें डिवाइड करना पड़ेगा, या तो उसने लिख दिया पर हमें तो एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, जैसे ये वाला सबसे टफ क्वेश्चन करता हूँ, क्या चलो समझ पा रहे हो ना हर्ष? यस सर। टेंशन नहीं लेना है, हमारी एनसीईआरटी का शिवांशु इंटीग्रेशन का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, रूट 10x dx। मैं चाह रहा था कि सबसे पहले मैं आपको ये कराऊं, फिर मैंने सोचा अगर मैं ये पहले कराऊंगा यार तो बेचारे जूनियर्स को तो हार्ट अटैक हो जाएगा, है ना, तो कोई बात नहीं, आज इन सारे क्वेश्चंस को एक बार लिख के देखिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा बेटा। कोई क्वेश्चन तब तक टफ रहता है जब तक आप उसे करते नहीं। चलो मैं सेकंड वाले पार्ट पे फोकस करता हूँ, क्या है, x⁷7 अपॉन x+1, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, आप सीधे ऐसे ही इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर की पावर कम ना हो जाए। तो कैसे करना है डिवाइड, x+1 बाहर गया, x⁷7 अंदर आ गया, तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर की पावर, ये रिमाइंडर की पावर डिवाइजर से कम ना हो जाए। जो नीचे था बेटा डिनोमिनेटर, उसको हमने डिवाइड के बाहर लिखा, जो न्यूमरेटर था वो उसे डिवाइड के अंदर लिखा। चलो अब दोनों के फर्स्ट, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड, इसका फर्स्ट टर्म देखो, इसका की टर्म है, चलो इसका फर्स्ट टर्म x में किससे इंटू करें, x⁷7 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 7 है, तो ऑब्वियसली x�6 आएगा, है ना मोहित, बताया ना ये, x में किससे इंटू करें x⁷7 आए, तो x�6, क्यों, जब x को इंटू करेंगे x�6 से तो मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, x की पावर 1 + 6 x की पावर 7 हो जाएगा। अब जब ये x की पावर 6 लिखा तो ये डिवाइजर के हर एक टर्म से इंटू होगा बेटा, x�6 x से भी इंटू करेंगे, क्या इंटू x⁷7, और क्या लिखा है 1 + 1 से भी इंटू करेंगे x6, ठीक है ना अर्पिता। अब डिवाइड में माइनस करते हैं, साइन चेंज कर दिया, नीचे के कैंसिल हो गया, -x⁶, रिमाइंडर की पावर क्या है 6 और डिवाइड वाले की पावर 1 है। अरे यार अभी भी रिमाइंडर की पावर ज्यादा है डिवाइजर से, हमें तब तक डिवाइड करना पड़ेगा जब तक रिमाइंडर की पावर कम ना हो जाए, तो हमें और आगे चलना पड़ेगा।
ठीक है बेटा विशाली, लेकिन इस स्टेप में एक चीज ध्यान रखो, गलती हो जाएगी। आगे का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगाओ यहाँ। अब करेंगे डिवाइड। पहले हम साइन देखते हैं, अरे कहाँ से खुल गया, फिर आगे देखते हैं। फिर आगे देखो, यहाँ पहले एक्स लिखा है, यहाँ x6 लिखा है। एक्स में किससे इंटू करें, x6 है, x5। अब क्या करेंगे, हमने अभी क्या लिखा, माइनस लिखा, फिर x5। ये माइनस x5 का पूरा इंटू होना है डिवाइजर के हर एक टर्म से। माइनस x5 x से भी इंटू होगा, कितना आ गया, माइनस x6। ये 1 से भी इंटू होगा, माइनस x5। चलो फिर साइन चेंज करो। सबस्ट्रैक्ट में हम नीचे वाली स्टेप के साइन चेंज करते हैं। माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, x5 प्लस बचा ये, क्योंकि साइन चेंज हो गया इसका। अब रिमाइंडर की पावर क्या है, 5, डिवाइजर की पावर 1। अरे यार अभी भी रिमाइंडर बड़ा है डिवाइजर से, तो हमें और करना पड़ेगा डिवाइड। सबसे पहले इसके साइन लिखो। साइन क्या है इसका, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस लगाओ। अब इसका फर्स्ट टर्म देखो और ये देखो, x में किससे इंटू करो, x5 है, x4। फिर अब ये चीज इंटू करना है पूरे डिवाइजर से, x से भी 1 से भी। x4 का x में इंटू किया तो x5 आ गया, फिर x4 का 1 से इंटू किया तो x4 आ गया। स्टेप बाय स्टेप करना है, 1 बाय 1 करना है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने 9th में किया हुआ है। करो सब्ट्रैक्ट, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस x4। फिर देखो यार रिमाइंडर की पावर क्या है, रिमाइंडर की पावर 4 है, यहाँ रिमाइंडर की पावर 1 है, अभी भी रिमाइंडर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। चलो आगे चलो, आगे साइन क्या लिखा है, माइनस, माइनस लगाओ। यहाँ x है, यहाँ x4, x में किससे इंटू करें, x4 आए, x3। चलो अभी हमने लिखा है माइनस x3, माइनस x3 का पूरा इंटू होना है x+1 से। माइनस x3 को x से भी इंटू करना है, कितना आएगा, माइनस x4, माइनस x3 इंटू 1, माइनस x3। हे भगवान, हे भगवान, प्लस हो गया, प्लस हो गया, क्या बचा, x3। क्या है रिमाइंडर की पावर 3। अरे यार हमारे पावर कितनी डिवाइजर की है, तो 1 है, अभी भी रिमाइंडर की पावर ज़्यादा है, और डिवाइड करना पड़ेगा। पहले क्या करो, इसकी साइन देखो, साइन क्या है, कोई साइन नहीं लिखा, मीन्स प्लस है, प्लस लगाओ। यहाँ x है, यहाँ x3 है, x में किस इंटू करो, x3 है, x2। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो आपको टफ लग रहा है, तो कुछ नहीं है। x² करो इंटू x से भी करो, 1 से भी करो, तो आएगा x3 प्लस x²। बिल्कुल इजी है, क्योंकि कर रहे हैं पहली बार, और क्योंकि मैं काफी बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो ये लग रहा है बड़ा है। पावर कितनी रिमाइंडर की, 2 है, डिवाइजर की 1 है, अभी भी पावर ज्यादा है। और आगे चलेंगे, कैसे करेंगे, पहले आगे वाला साइन लिखो, माइनस लिखा, चलो यहाँ x लिखा है, यहाँ x² लिखा है, x में किससे इंटू करें, x² है, x माइनस x। अब ध्यान रखना ये माइनस x है, माइनस x से हमें इंटू करना पड़ेगा x+1 को, तो x इंटू माइनस x, माइनस x² माइनस x, करो सब्ट्रैक्ट, प्लस x। पावर क्या है डिवाइजर की, 1, सॉरी रिमाइंडर की पावर 1 है, डिवाइजर की पावर क्या है, उसकी पावर 1 है। अरे भाई अभी तो इक्वल तो हो गया, लेकिन रिमाइंडर की पावर छोटी होनी चाहिए बेटा, अभी और जाना पड़ेगा। साइन क्या है इसका, प्लस, प्लस एक्स में किससे इंटू करें, एक्स आए 1, एक्स बचा ना यहाँ, तो 1 लिखो। अब +1 को पूरे से इंटू करना पड़ेगा, करो सब्ट्रैक्ट, बचा -1। रिमाइंडर में -1, एक्स है नहीं, एक्स नहीं है मतलब x⁻0। रिमाइंडर क्या बचा, -1। हम -1 को ले सकते हैं -1 इंटू 1, और 1 को ले सकते हैं x⁻0। क्यों, क्योंकि x⁻0 1 होता है, तो ये रिमाइंडर में x⁻0 है, और डिवाइजर की पावर कितनी है, 1 है। अब देखो रिमाइंडर की पावर कम हो गई, अब हम और डिवाइड नहीं करेंगे, हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर की पावर कम ना हो जाए। तो अब पावर कम हो गई, हमारा डिवीजन पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, अब हम हमारे फ्रैक्शन को लिखेंगे कोशेंट, जो आंसर आया वो पहले लिखेंगे, x⁻6 माइनस x⁻5 प्लस x⁻4 माइनस x³ प्लस x² माइनस x+1, लिख लिया कोशेंट, आंसर लिख लिया, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर।
-1/x+1। हमारी जो है फ्रैक्शन इसमें चेंज हो गया। अब करना है इंटीग्रेशन, तो dx यहाँ भी आएगा, 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 भगवान यहाँ भी आएगा। x इसका हो गया x7/7, कौन सा फॉर्मूला, x(n) dx वाला, इसका भी हो गया, सबका हो गया। ये लॉग वाला केस हो गया, x+1 को t मानेंगे तो dx आएगा dt। क्लियर? करिश्मा समझ में आया? कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है श्रेया, समझ में आ गया? नमस्कार श्रेया, बेटा क्लास में रेगुलर रहो, है ना सुलभ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब डिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा लगता है कि डिवीजन बड़ा हो गया, लेकिन भाई कुछ नहीं है बेटा। अब इसने क्या किया, सेकंड मेथड में 1 ऐड किया, 1 माइनस किया। अरे ये फॉर्मूला ये टफ पड़ता है बेटा। जब भी न्यूमेटर की पावर बड़ी या इक्वल हो डिविजर से, डिनोमिनेटर से, आपको डिवाइड करना है, बिल्कुल ध्यान रखो। प्लस या माइनस का ध्यान रखो, बिल्कुल इजीली हो जाता है। ठीक, क्लियर? कुछ भी डाउट इसमें है? अब देखो अगला क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है। एक पार्ट में रूट है और इसके इनटू में एक्स है। रूट है, इसके इनटू में एक्स वाला फंक्शन है। आर डी शर्मा की मेथड देखो। फर्स्ट पार्ट में उसने देखा कि रूट के अंदर x+2 है, तो बाहर भी x+2 लेके आओ, 2 ऐड करना सॉल्व करना। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में कुछ नया चीज अज्यूम कर रहा है, तो आखिर हम कितनी चीजें याद रखेंगे बेटा, है ना। तो मेरा मेथड थोड़ा सा इजी है शिवांशु। जब भी क्वेश्चन ऐसा हो, का रूट के अंदर पावर 1 वाला फंक्शन हो और रूट के बाहर भी पावर 1 वाला फंक्शन हो, जब केवल दो टर्म हो, वो भी इंटू में हो, एक रूट वाला एक बिना रूट वाला, एक रूट वाला एक बिना रूट वाला, तो क्या करना है, वही जो रूट के अंदर है, जो रूट के अंदर क्या है भाभी, x+2, उसको t एज्यूम कर लो। लेट x+2 इक्वल टू t। क्या किया, जो रूट के अंदर से t एज्यूम कर लिया, तो dx मिल गया, dx हो गया dt हो गया। तो अब देखो i क्या हो गया, इंटीग्रल क्या हो गया हमारा, ये पार्ट रूट t हो गया, dx हो गया dt। फर्स्ट पार्ट क्या करना है, x वैल्यू निकाल लो यहां से, t-2। अब इजीली हो जाएगा, रूट t से इंटू होगा, t⁻² आएगा 3/2, x⁻n वाला फॉर्मूला रहेगा। अर्पिता, सुलभ, धर्मेंद्र, ये हो जाएगा t⁻1/2। दोनों पार्ट में x⁻n dx वाला फॉर्मूला रहेगा, ये हो जाएगा t⁻3/2 + 1 5/2 अपॉन 5/2, ये वाला। और फिर ये हो जाएगा t⁻1/2 + 1 3/2/3/2। क्लियर? ऐसे इसमें करना है, 3x+2 को t एज्यूम करो, ds आएगा dt/3, फिर रख दो, ये t हो जाएगा रूट t, और यहाँ x वैल्यू निकाल के जो हमने सब्स्टिट्यूट एज्यूम किया है वहां से x वैल्यू निकाल कर रख दो उसमें। ठीक रत्नेश, क्लियर? यस सर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन मेथड एडिशन में ना थोड़ी सी टफ लगा रहा है, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप इनको एक बार देख लो, है ना। और अगर देख ले रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, और अगर नोट भी कर ले रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन आए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये फिर चीज, इसमें डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, तो ये सब में करने की जरूरत नहीं है। क्यों शाली, सिंगल टर्म सिंगल टर्म सिंगल टर्म, रूट से टेंशन मत लो। एक टर्म है तो जो रूट के अंदर है उसको टी एज्यूम करो, 4x + 7 = t एज्यूम करो, तो 4dx dt हो गया, dx हो गया dt/4। रखो वैल्यू, ऊपर में जो x है वहाँ x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो जो आपने सब्स्टिट्यूशन एज्यूम किया है वहां से x की वैल्यू रख दो, x क्या आ गया t-7/4। अपने आप क्वेश्चन बेटा हो जाता है। डिनोमिनेटर में एक टर्म है, रूट के अंदर है, तो जो रूट के अंदर है उसे t एज्यूम कर दो, x की वैल्यू निकाल के डिनोमिनेटर में जो हमने t एज्यूम किया है वहां से x की वैल्यू निकाल के डिनोमिनेटर में रख दो, dx की वैल्यू रख दो, आराम से बेटा हो जाता है। ये आर डी शर्मा ने बहुत ही टफ मेथड दी हुई है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने एक बार असाइनमेंट में दिया था, ये 11th में भी था। हमें 10x 10 2x 10 3x इसका करना है इंटीग्रेशन, पर 3 फंक्शन इन 2 है बेटा, ऐसे तो इंटीग्रेशन ना कर पाएंगे। तो आपने ध्यान होगा 11th क्लास में 10x 10 2x 10 3x ये चीज प्रूव की है बेटा, 10 3x - 10 2x - 10x। इसमें क्या हुआ था, लेफ्ट साइड में तीनों 10 इन 2 में है, राइट साइड में 10 अलग अलग हुआ है। ध्यान है अर्पिता, रत्नेश, ध्यान है ना कैसे किया था वो, 10 3x को लिखा 2x + x, यहाँ 10a + b का फॉर्म लगाया, 10a
प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन टेन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तब देखो टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स, तीन टेन आ गए, अलग अलग आ गए। यस सर, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। नहीं एक्सरसाइज का है, हाँ एग्जाम्पल भी था, हाँ गुड 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 गुड। तो इसका इसका भी इंडिकेशन होगा, पर यहाँ थ्री एक्स है, थ्री एक्स को टी एज्यूम कर लो, टेन एक्स डी एक्स इज माइनस लॉग कॉस एक्स और डी एक्स डी टी बाई थ्री अपॉन में थ्री आएगा बेटा, इसका भी इंडिकेशन होगा, वन बाय टू लॉग कॉस टू एक्स, यहाँ टू एक्स को और एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर बेटा, है ना। पहले टेन हमने देखा कि इसमें तीन टेन दिए हैं और एक टेन के अंदर जो एंगल लिखा है बेटा ये थ्री एक्स, ये एक्स और टू एक्स का सम है, तो थ्री एक्स को लिखा टू एक्स प्लस एक्स, है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ एक एंगल है टेन एक्स माइनस थीटा, यहाँ टेन एक्स प्लस थीटा टू एक्स, अगर फर्स्ट दो एंगल को प्लस करूं बेटा एक्स माइनस थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा, तो आपको टू एक्स मिल रहा है। यहाँ दिक्कत क्या थी, यहाँ वही दिक्कत थी जो इसमें थी, यहाँ तीन टेन इंटू में थे बेटा, हमें तो इंटीग्रेशन करने के लिए तीनों टेन अलग अलग होने चाहिए, तो हमने देखा कि अगर फर्स्ट दो एंगल को प्लस करता हूँ तो टू एक्स मिल रहा है, तो हमने टू एक्स लिखा एक्स माइनस थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा, तो टेन लिया, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन टेन, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो देखो ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला मिल जाता है हमें, ये तीनों टेन अलग अलग मिल जाते हैं। इसका भी हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसमें टू एक्स को टी एज्यूम करना पड़ेगा, एक्स माइनस थीटा को आर एज्यूम करना पड़ेगा, एक्स प्लस थीटा को एल एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्लियर श्रेया। थोड़े से हैवी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप सबसे हैवी क्वेश्चन तो मैं आपको अब कराऊंगा, ये सब बेटा क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। एक बार आप देखिएगा कॉपी में, इसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए बेटा। हाँ एग्जाम्पल सेवन का फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने कई जगह देखा, जो इस क्वेश्चन को मैंने कई जगह देखा बेटा, आखिरी समय में दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा टफ है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। चलो एक चीज देखें हर्षदा, पावर में एक्स है, पावर में एक्स है, पावर में एक्स, पावर में एक्स वाला जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है डी अपॉन डी एक्स ए रेस टू एक्स, क्या होता है फॉर्मूला, कौन होता है ए रेस टू एक्स का डिफिनेशन क्या होता है बताओ, इनटू में आएगा, हाँ ए रेस टू एक्स लॉग है, शाबाश। और इंटीग्रेशन वाला ए रेस टू एक्स डी एक्स क्या होगा बेटा, इसमें अपॉन में आएगा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इन दोनों क्वेश्चंस में बहुत, दोनों फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन है, हम इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का और डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ए रेस टू एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए रेस टू एक्स लॉग है, जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो लॉग इनटू में आएगा, क्यों, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, y एज्यूम करते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू ए रेस टू एक्स, फिर बोथ साइड लॉग लेते हैं। तो अब जरा देखो ये क्वेश्चन क्या है, टू की पावर टू की पावर टू की पावर एक्स, इनटू में क्या है टू रेस टू एक्स और थर्ड टर्म टू रेस टू एक्स। जब भी हम किसी को टी एज्यूम करते हैं, सपोज मैंने एक्स स्क्वायर माइनस को टी एज्यूम किया, क्या करते हैं, फिर करते हैं डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या हो गया टू एक्स, वन का जीरो हो गया, फिर लिखते हैं डी एक्स डी टी। हम ये देखते हैं कि फंक्शन किस तरह का है, फिर देखते हैं फंक्शन में जहां एक्स होना चाहिए वहां एक्स है क्या, अगर फंक्शन में एक्स की प्लेस पे कुछ और है तो उस चीज को टी एज्यूम किया जाता है। सबसे बड़ा यहाँ तो थ्री टर्म्स है इनटू में, सबसे बड़ा बाहुबली ये है, इस पर ध्यान दो, पावर है फिर पावर है फिर एक्स है, पावर में एक पोर्शन में एक्स है, पर पावर में एक्स वाला फॉर्मूला तो ये है, ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, पावर में एक्स होनी चाहिए, पहला वाला बेस हो गया उसकी पावर एक्स होनी चाहिए, तो पहला वाला टू हो गया, ये बाकी सब पावर में है बेटा, यहाँ एक्स होना चाहिए था ना, ये फर्स्ट वाला बेस होता है और बाकी सब पावर होती है, बेस में ए है, अगर ए रेस टू एक्स है तो इसका होता है डिफरेंशिएशन ए रेस टू एक्स लॉग ए, तो यहाँ शुरू वाला क्या है टू है,
बाकी सब इसकी पावर है, पर फॉर्मूले के हिसाब से तो बेटा पावर में एक्स होना चाहिए था। तो एक्स ही प्लेस पे एक्स ना होके क्या है, टू रेस टू एक्स। तो जो एक्स ही प्लेस पे है, ध्यान देना बेटा, जो एक्स की प्लेस पे है टू रेस टू एक्स, उसको टी एज्यूम किया। ठीक है हर्ष, किसको एज्यूम किया, जो चीज एक्स की प्लेस पे थी। एक्स टू की पावर, ये पूरी पावर है, यहाँ एक्स होना चाहिए था, तो एक्स की प्लेस पे एक्स नहीं है, कुछ और है, ये है, इसको टी एज्यूम कर लिया। ठीक, अर्पिता, रीना डाउट, करिश्मा डाउट, सुलभ, शिवम, शिवांशु डाउट। नो सर। अब No, करते हैं sir. डिफरेंशिएट। जब किसी को टी एज्यूम किया तो उसका करेंगे डिफरेंशिएट। चलो करो डिफरेंशिएट। जय, समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा सा, चलो करो डिफरेंशिएट। ए रेस टू एक्स जब भी पावर में होती है उसका डिफरेंशिएट का पैटर्न क्या है, देखो आप, ए रेस टू एक्स डिफरेंशिएट, ए रेस टू एक्स एज इट इज उठ के आएगा और इनटू में लॉग है, मतलब जिसका कर रहे हैं डिफरेंशिएट पावर में एक्स है, वो चीज एज इट इज उठ के आएगी और फिर सबसे नीचे वाले का लॉग आ जाएगा। तो ये चीज पूरी है, ए रेस टू एक्स है तो ए रेस टू एक्स वैसे उठ के आएगा, तो टू रेस टू एक्स एज इट इज उठ के आया, और जो सबसे नीचे लिखा है ये लॉग में आ जाएगा। ठीक, लेकिन एक्स की प्लेस पे क्या है, ये तब होता है जब पहले वाले के पावर में एक्स हो। यहाँ पहला वाला टू है, इसकी पावर में एक्स होना चाहिए था, ये तो एक्स नहीं है यार, कुछ और है, तो इंटू में इसका भी डिफरेंशिएट, इंटू में किसका डिफरेंशिएट, टू रेस टू एक्स का डिफरेंशिएट। ए रेस टू एक्स का होता है ए रेस टू एक्स लॉग है, तो टू रेस टू एक्स का होगा टू रेस टू एक्स लॉग ए की जगह टू है। अब पावर में तो एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं करना, मतलब हमारा डिफरेंशिएट पूरा हो गया, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी लिखो। हमने क्या किया, इसके पोर्शन को टी माना और हमें क्या मिल गया, टू रेस टू एक्स। क्वेश्चन में ये और ये इनटू में है, तो इन दोनों को रहने दो, बाकी सब वहां ले जाओ। कितना आ गया, टू रेस टू एक्स इंटू टू रेस टू एक्स, दो लॉग टू इंटू में है, तो ये लॉग टू स्क्वायर हो गया, डी एक्स हो गया डी टी। पर क्वेश्चन में तो केवल ये दो टर्म्स हैं, तो ये रहने दो, टू रेस टू एक्स इंटू टू रेस टू एक्स, डी एक्स हो गया डी टी बाय लॉग टू का स्क्वायर। क्वेश्चन पे आओ, हमने क्वेश्चन कहाँ छोड़ा था बेटा, हमने क्वेश्चन यहाँ छोड़ा था, इसको आई एज्यूम कर लो। हमने क्या टी एज्यूम किया है, हमने टू रेस टू एक्स पावर को हमने ये इसको टी एज्यूम किया था, तो ये आ गया टू रेस टू टी, फिर ये पूरा डी एक्स हो गया, पूरा डी टी हो गया, डी टी बाय लॉग का स्क्वायर, डी टी बाय लॉग का स्क्वायर, लॉग का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, लॉग का स्क्वायर लॉग टू का स्क्वायर, फिर क्या है, बाहर है लॉग टू का स्क्वायर, और फिर ए रेस टू एक्स होता है इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स यानी टू रेस टू टी बाय लॉग ए यानी लॉग टू हो गया, तो टू रेस टू टी बाय लॉग टू हो गया, तो आंसर क्या हो गया बेटा, टू रेस टू टी, टी की जगह रख दोगे वैल्यू जो है अपॉन लॉग टू होल क्यूब। अब जो टी की जगह हमने एज्यूम किया था प्लस सी आएगा क्यूब आएगा, टी की जगह क्या एज्यूम किया था हमने, टी हमने एज्यूम किया था टू रेस टू एक्स, तो रख देंगे हम टी की प्लेस में। समझ में आया? एक बार इस क्वेश्चन को फिर देखिएगा बेटा, फिर कॉपी में नोट करिएगा। सुलभ समझ में आया? विवेक बेटा रेगुलर आओ। रीना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. कौन जा रहे देवाशीष? भाभी समझ में आया? Yes, sir. अतुल? यस सर। गुड। अभी इसका एक पार्ट मुझे और कहाँ आना है, वो करूँगा। अब ये क्वेश्चन बेटा आप देखिएगा, है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में नहीं है बेटा, एक बार आप देख के भी नोट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास कोई बुक होगी शिवांशु कंप्यूटर एग्जाम वाली, तो ये बहुत बार आया है एग्जाम में, केवल 12th में ही आना रह गया है। क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद इसको 12th में भी कहीं ना कहीं देखा है, आज से 10-15 साल पहले मैंने इसको देखा है। क्या बोल रहा है, 10 रेस टू एन
dx है, इसको ये प्रूव करना है 1/n-1 10⁻⁻⁴x। एक्चुअली इसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। आप जब अगले साल पढ़ोगे तो ऐसे बहुत सारे होंगे आपको। यहाँ 10 की पावर n थी, यहाँ पावर रिड्यूस हो गई है, हमने 10 को रिड्यूस किया है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है 10⁻n x dx को ऐसे प्रूव करना है। तो 10 पावर है, जब भी किसी की पावर होती है हम उसको t एज्यूम करते हैं। तो यहाँ अगर मैं 10x को t एज्यूम करूँ तो sec स्क्वायर x dx dt, पर dx के इंटू में sec स्क्वायर है कहाँ, तो हमें sec स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो आपको ये स्टेप याद रखनी पड़ेगी कि आपने 10 पहले तो इसको in मान लिया। in क्यों, 10⁻n है, पावर में n है, फिर n के पावर में 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 प्लस किया, इसको लिख लिया 10⁻n-2 इंटू 10 स्क्वायर। क्यों, अब हमें सेक मिल जाएगा। सेक स्क्वायर होता है 1 + 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर x - 1। ब्रैकेट ओपन किया 10⁻n-2x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 10⁻n-2x। यहाँ 10x को t एज्यूम करेंगे, होल पावर n-2 है, सेक स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। ये हो जाएगा t⁻n-2 dt। इसको ऐसे रहने दो, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, पावर x⁻n + 1, पावर में 1 ऐड करो, n-2 + 1 n-1 अपॉन n-1। t क्या है, हमने एज्यूम किया था t, हमने 10x एज्यूम किया था, तो जहाँ t था वहां दिया 10, तो देखो हमारा आंसर आ गया है ना। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बस ये स्टेप ध्यान रखनी है कि आपने n को लिखना है n-2 + 2 10n-2 इंटू 10 स्क्वायर, 10 को ब्रेक करना है, सेकंड पार्ट को कुछ नहीं करना। यहाँ 10 को t एज्यूम करो, सेक स्क्वायर dx dt हो गया। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन जाने कितनी बार कितने एग्जाम में आया है, 12th में मेरे ख्याल से बहुत पहले आया है। ठीक है सुलभ, लेकिन याद तो रखना है। क्लियर, इन सारे क्वेश्चंस को बेटा देखिए है ना। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें सब्स्टिट्यूशन रखना होता है, वो रेशनलाइज करके या सॉल्व करके नहीं हो पाता है। अगर a² + x² है तो हम जहाँ x है वहाँ रखते हैं a tan थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है शिवांशु, पता है तुमको, पता ही है भाभी, विशाखा, a² - x² है तो x + a sin थीटा रखते हैं। कब रखते हैं, जब ऐसी कोई टर्म दी हो जब इसकी बहुत हाई पावर दी हो, 3/2 हो, तो जहाँ x हमारा रखा a sin थीटा, dx की वैल्यू निकाली तो ये पावर जो है बेटा ये गायब हो जाती है। एक लास्ट और इनको अब अगर दिएगा, अभी और रिवाइज करेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिवांशु, ये क्वेश्चन हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट। sin x + cos x dx दिया है भाभी, sin x + cos x dx कब मिलेगा, जब हम sin x - cos x को t मानेंगे। क्यों, sin का cos हो गया, cos का डिफरेंशिएट sin हो गया। देख रहे हो जो न्यूमेटर में sin x + cos x dx है, लेकिन sin x + cos x dx तब मिलता है जब आप sin x - cos x को t मानो। तो जब sin - cos को t मानते हैं, एज्यूम करते हैं हर्षिता, sin का डिफरेंशिएट हो गया cos, cos हो गया माइनस sin। तो देखो आप, जब sin x - cos x को t एज्यूम करते हैं तो cos x + sin x dx dt आता है। तो चलो cos x + sin x या sin x + cos x dx तो है, पर sin - cos कहाँ है क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके डिनोमिनेटर में कैसे भी sin - cos लाना पड़ेगा। समझ रहे हो जय, हर्षिता, हर्ष, धर्मेंद्र, भाभी, बहुत Yes, इंपॉर्टेंट, sir. 99% चांस है कि क्वेश्चन आएगा बेटा। तो डिनोमिनेटर में sin - cos लाना पड़ेगा, तभी न्यूमेटर में sin x + cos x dx dt आएगा। पर इसने जो किया है थोड़ा टफ तरीका अपनाया है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, हमें क्या चाहिए, sin - cos चाहिए। ये sin 2x पे ध्यान दो बेटा, ये बहुत ही काम की चीज है बेटा। मैंने लिखा इनकी बड़ी जाएगी, हाँ, इस टर्म को लिया, क्या लिखा, 9 प्लस, मुझे कराना है, मुझे नीचे sin - cos लाना है। चलो, तो लिखा मैंने इसको, विशाली, डेफिनेट इंटीग्रल में ये क्वेश्चन है बेटा। चलो, अब मैं कैसे भी जोड़ तोड़ लगा के डिनोमिनेटर में sin - cos लाऊंगा। देखना, sin - cos, पहली बात बीच में माइनस है, डिनोमिनेटर में कहीं भी माइनस नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहले माइनस लिखा है, 9 - 16
माइनस साइन टू एक्स। देखो चालाकी की, जब ओपन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 sin 2x ही आएगा। और अभी क्या मैंने शुरू में लगा लिया माइनस, और sin 2x के पहले भी लिख दिया माइनस। ठीक, क्यों? केवल इसलिए कि मुझे ये लाना है, साइन माइनस कॉस एक्स। अब क्या किया? चालाकी। आप ये सोच के टेंशन मत लेना कि एग्जाम में कैसे करोगे आप, एग्जाम तक ये कुछ ना 25-30 बार कर चुके होगे। अब देखो, sin 2x को ब्रेक किया, 2 sin x cos x, हम a माइनस बी का स्क्वायर बना रहे हैं बेटा। 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, इस 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों सुलभ? इस 1 को क्या लिखा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों? और बेटा हमने क्लास पढ़ा है 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है। तो इस 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये पूरा क्या बन गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन कॉस। तो ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस एज इट इज। अब ब्रैकेट ओपन करो, 9 माइनस 16 इंटू ये प्लस 16, तो 9 प्लस 16 25 हो गया, प्लस 16, या इसको लिख दिया 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों शाकिब? अब 4 साइन माइनस कॉस को टी कर लेंगे, तो 4 डी एक्स डी टी हो जाएगा, बिल्कुल वही जैसे इन्होंने यहाँ किया। 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, अब 4 साइन माइनस कॉस को टी एज्यूम कर लेंगे, तो डी एक्स हो जाएगा cos x प्लस sin x dx dt बाय 4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया। थोड़ा सा इसका सर समझ में नहीं आया। कौन बोल रहा है? सुलभ? सर मैं चलो कोई नहीं, एक बार फिर से देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो बिल्कुल श्योर आने वाले होते हैं एग्जाम में। ठीक है शाली, एक बार फिर से देखते हैं, हो सकता है ये आ जाए एज इट इज। ये क्वेश्चन हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी है, ध्यान से देखना। और फिर ढेर सारे क्वेश्चन है, आप इन सबको बेटा देखेंगे, है ना। ये मैंने स्पेसिफिकली फोटो खींच के रख दिए हैं ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े, क्योंकि आर डी शर्मा के हर एक एडिशन में पेज चेंज हो जाते हैं बेटा। जहां भी डाउट हो मुझे बताएं। चलो पहले ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं, और मैं आशा करूंगा कि आज ये याद हो जाए, है ना। कौन कहता है कि मैथ्स में क्वेश्चन याद नहीं करने पड़ते? चलो, हाँ सुनो भाई, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। चौंचो, न्यूमेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स तब आता है बेटा जब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी एज्यूम करें। साइन रेफ्लेक्शन कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन। ठीक सुलभ? ये मुझे कैसे मालूम? कि मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन कर चुका हूं, आपने भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, मैंने एक ऐसा असाइनमेंट में दिया था। ठीक, क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानूं तभी मुझे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स मिलता है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स या साइन प्लस कॉस एक्स डी एक्स हमारे क्वेश्चन के न्यूमेटर में है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, पर मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानना पड़ेगा तभी ये आएगा। लेकिन क्वेश्चन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है कहाँ? तो मुझे डिनोमीटर में, न्यूमेटर देखो, न्यूमेटर तो डी टी हो रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डी टी, मुझे डिनोमीटर में साइन माइनस कॉस सुलभ लाना पड़ेगा। कैसे? ऐसे 9 प्लस 16 साइन 2x। अब मुझे क्या एज्यूम करना है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी मुझे लाना है, तभी ये आएगा कॉस प्लस साइन डी एक्स डी टी। मुझे बीच में माइनस चाहिए, पर यहाँ तो भाई माइनस नहीं है, तो ये इन केन प्रकरण मुझे जोड़ तोड़ करके माइनस लाना पड़ेगा। मैंने 16 के बाहर माइनस लिखा और ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा। क्यों? जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 16 साइन 2x आएगा। ठीक है सुलभ, समझ आ गया इतना? यस सर। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया सुलभ कि मुझे साइन एक्स माइनस चाहिए बीच में। अब इस माइनस साइन 2x को एक्सपेंड करके मैं बहुत कुछ कर लूंगा। 9 माइनस 16 सुलभ, साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब इस 1 को सुलभ लिख दूंगा
आपने पढ़ा है क्लास 10th में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1। यहाँ साइन की जगह एक्स, एक्स जगह थीटा की जगह एक्स है, 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा डाउट हो तो आप एक कंपटीशन वाली बुक खोल के देख लेना या सैंपल पेपर कोई उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन कितनी बार आया। ठीक है साहब, 1 को लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, Yes, sir. साइन 2x को लिखा था 2 साइन, अब देखो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है भी। क्यों मोहित भाई? टेंशन नहीं लेनी है, जितना हम पढ़ेंगे उतना और ज्यादा हम क्लियर होंगे बेटा। मैं इसलिए आपको एडिशन में करा रहा हूँ, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन विशाखा ऐसा ना आए जो हमने ना किया हो। चलो ऐसा आ गया ये हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो मैं जब 16 अंदर लेके आऊंगा तो ये जाएगा 9 माइनस 16 ये और प्लस 16, तो ये 9 प्लस 16 तो प्लस होंगे 25, माइनस 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर और ये साइन माइनस कॉस का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह का हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू साइन माइनस कॉस का स्क्वायर। अब इस चीज को टी एज्यूम कर लो, 4 साइन माइनस कॉस को टी एज्यूम करोगे तो 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स होगा डी टी बाय 4, 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स आएगा डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स जाएगा डी टी बाय 4, तो डी टी बाय 4 और नीचे बन गया ये 25 माइनस टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 है लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है बोले रख दो। तो मेरा ऐसा मानना था कि बजाय आर डी शर्मा के मेथड के मेरा मेथड ज्यादा इजी है। बताओ क्लियर हुआ? Yes, sir. क्वेश्चन को बेटा फिर से देखिएगा, और भी इसमें बस 1 मिनट में और लूंगा, एक मुझे पार्ट और करना था। जब भी देखो विशाखा चाली शिवांशु, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डिनोमिनेटर में साइन या कॉस हो पावर नहीं हो, ठीक है अर्चिता, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डिनोमिनेटर में साइन या कॉस हो पावर नहीं हो, तो साइन एक्स ये फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं। कौन से? साइन एक्स इक्वल टू 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। फिर ये रखने के बाद ये कब? जब क्वेश्चन में साइन और कॉस हो, पावर नहीं होनी चाहिए बेटा। हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? tan लेके आते हैं, न्यूमीटर में सेक स्क्वायर लेके आते हैं। क्यों? जब tan को t एज्यूम करेंगे तो सेक स्क्वायर dx वैल्यू मिल जाएगी। देखो जरा, यहाँ 1 प्लस साइन कॉस था, साइन को रिप्लेस किया 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, कॉस को अप्लाई किया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2, एलसीएम लिया तो इतना आ गया। न्यूमीटर में 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर ब्रेक किया, बट डिनोमीटर में tan को tan ही रहने दिया, है ना। साइन का फॉर्मूला रिप्लेस किया, कॉस का रिप्लेस किया, एलसीएम लिया। न्यूमीटर में जैसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर आया उसे लिख दिया सेक स्क्वायर। न्यूमीटर में tan नहीं सेक चाहिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया सेक स्क्वायर, लेकिन डिनोमीटर में tan को डिस्टर्ब नहीं करना, जहां tan है वहां वैसे रहने देना। फिर tan को t एज्यूम करोगे तो 1/tan को करोगे t एज्यूम तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी जाएगा। अब आप रख दोगे वैल्यू तो आंसर आ जाता है। यहाँ भी देखो केवल कॉस था, रखी वैल्यू, एलसीएम लिया। न्यूमीटर में 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर एज्यूम करना है, डिनोमीटर में tan स्क्वायर को tan स्क्वायर रहने दो। फिर tan को t एज्यूम करोगे तो सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाएगा, है ना। तो जब भी डिनोमीटर में साइन या कॉस हो, स्क्वायर नहीं हो, तो आपको साइन और कॉस के ये फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं। न्यूमीटर में सेक स्क्वायर लेके आते हैं, डिनोमीटर में tan ही रहने देते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? कोई डाउट? अब क्या कर रहा हूं मैं, ये